ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं मैजिक बुक का, रॉन्डा बर्न का, चैप्टर नंबर 4, जो स्वास्थ्य के ऊपर है। जैसे कि बोलते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। सबको स्वास्थ्य चाहिए, सबको ये वेल्थ तो चाहिए ही चाहिए। हमारे जीवन के साथ हमें हेल्थ मिलती है और एंड तक हमारे साथ में रहती है। तो ये बीच में जो जीवन की गाड़ी चलती है, तभी हमें बहुत ही उसको संभालना पड़ता है। और हेल्थ के लिए भी हम कभी भी पॉजिटिव रहना है, अच्छे से बात करनी है, क्योंकि हमारा शरीर में आत्मा भी है, हमारा मन भी है, बुद्धि भी है, हमारे संस्कार भी है। तो हर तरफ से हमारे मन को हमें स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और तन को भी स्वस्थ रखना है, साफ सफाई रखनी है, पर्सनल हाइजीन जैसे हम मेंटेन करते हैं वो, वैसे विचारों में भी शुद्धि रखनी है। तो आज हम देखेंगे उसमें ग्रैटिट्यूड क्या, उसमें ज्यादा, उसमें बोलते हैं ना, जैसा फ्यूल देता है उसको। जैसे हमारा ग्रैटिट्यूड है वो फ्यूल टू हमारे जीवन के लिए है, कि जैसे हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है। जैसे मैंने लास्ट इसमें बोला था कि एक शिकायत हमें 10 गुना नीचे गिराती है, और वैसे ही अगर और एक शिकायत करेंगे तो 20 गुना और नीचे जाएंगे। अगर और एक शिकायत करेंगे तो 30 गुना ऊपर और नीचे जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, और हमेशा शुक्रिया अदा करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। जैसे मुझे कभी एक ब्रेकडाउन आया था, तो तभी हेल्थ के बारे में हमने कभी भी पॉजिटिवली लिया। पहले से ही थोड़ा ज्ञान में है, हमें समझ में है, तो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, और इसमें भी ब्लेम नहीं करना है। अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे उसके वजह से हुआ, वो रिक्शा वाला ऐसे आया, उनको ड्राइविंग करने नहीं आती है, अक्ल नहीं है, लोग क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अगर हम अपना माइंड स्टेबल रखते हैं, तो हम उसमें अपना खुद का भी ख्याल रखते हैं, और सामने वाले को भी हम समझा के हम उधर का उधर मैटर क्लियर कर सकते हैं। कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो, बड़ा ब्रेकडाउन क्यों ना हो, हमें अपना मन का, माइंड का भी संतुलन तभी अच्छा रखना है। और विचारों में भी हमें पवित्रता रखनी है, साफ है, सफाई रखनी है। और किसी को वाणी में भी हमें किसको कुछ बोलना नहीं है। तो इतना सब होने के बावजूद भी हमने तभी कुछ केस वगैरह नहीं किया, किसको भी हमने कुछ बोला नहीं। और वो उल्टा वो पर्सन को हमने सांत्वना दी कि भैया जो भी हुआ है तो हम देख लेंगे, आप टेंशन मत करो, आपके ऊपर हम कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उधर का उधर ही वो सब क्लियर हो गया। अगर हम चालू रखते थे तो कोर्ट केसेस होता था, तो हमारा भी पैसा लगता था, उनका भी पैसा लगता था, और कितना खर्चे में फिर मन की शांति भी जाती थी। हमारी तो जाती थी, उनकी भी जाती थी। तो ऐसा सोचने का है कि हम जब भी दूसरों का भला सोचते हैं, तो हमें अच्छे से परमात्मा हमें पहले ही सब भला दे देता है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कितना पॉजिटिव रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने वो देखना है। तो आज के टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि स्टेथोस्कोप है, यहाँ पे पानी है, फल है। स्वास्थ्य में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। ये पानी है, लास्ट टाइम मैंने बताया है आपको। पानी को हम रिचार्ज करके, हम जैसे चार्ज करते हैं उसको, और वो पानी पीते हैं। उसमें हम अफर्मेशन बोलते हैं और स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं। मेरा वाह, मेरा स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, और मैं एकदम अच्छे से मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा भी बोलेंगे। और मुझे एनर्जी मिली है, मैं बहुत ही भाग दौड़ कर रही हूँ, मैं बहुत ही स्टेबल हूँ, आई एम अनस्टॉपेबल, ऐसा भी बोलना है। तो ऐसा देखेंगे तो ये फल है बाजू में, जिसे हमें खाने से
न्यूट्रिशन मिलता है, तंदुरुस्ती आती है। और ये स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें क्या चाहिए? ये पर्स है। ये पर्स में बहुत सारा अबंडेंस है, मनी का, पैसे हैं। जो हमें एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, तो उसमें पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई जिम ज्वाइन करना है, तो पैसा लगेगा। ये फल लाने के लिए हमें पैसा लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बिल भरने के लिए, ये पानी के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, टैक्स भरनी पड़ती है। जो घर में हम रहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमें घर का छत्र छाया चाहिए, तो उसमें पैसे लगेंगे। तो ये पर्स में बहुत सारा पैसा है। तो आज हम देखेंगे कि स्वास्थ्य को तो सब चीजें चाहिए, हम कैसे उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो स्वास्थ्य ही बड़ा सबसे संपत्ति है। ये वर्जिल जी ने बोला है, जैसे रोमन कवि है, उन्होंने बताया है, स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन ये भी सच है कि स्वास्थ्य को हम कितना नजरअंदाज करते हैं। थोड़ा कुछ होता है, पहले हम दांतों से क्या क्या खाते रहते हैं, और जब भी तभी उनके बारे में हम नजरअंदाज करते हैं कि कितनी चीजें हम खाते हैं, केयर नहीं करते हैं। बच्चों को भी आजकल बोलते हैं कि अरे रात को ब्रश करके सो, पर वो कभी कभी सुनते नहीं है, तो ऐसे ही सोते हैं। और जब भी उनको दांत में दर्द पड़ता है, तभी उनको लगता है अरे ये दांतों को मैंने कितना नजरअंदाज किया। तो बाद में अगर वही दांतों को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, इससे पहले ही हम वो दांतों को ग्रेटिट्यूड करना है। और जो भी हम चीजें लेते हैं, दूसरी चीज को नहीं करते हैं हम लोग। बाकी सब चीजें, जैसे मुझे ड्रेस चाहिए, तो ड्रेस के लिए हम भागते हैं, कपड़ा लेने के लिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए अगर किसी ने बोला कि अरे तुमको ये फल फ्रूट खाओ, तो वो हम निगलेक्ट करते हैं। तो हमने बहुत से लोगों का हाल देखा है, सबका देखा है, बहुत जनों का। स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब भी उसे खो देते हैं, जब भी उसमें कुछ कम ज्यादा होता है, तभी हम देखते हैं। जब भी मोटापा बढ़ जाता है, तभी हम देखते हैं अरे मुझे स्लिम होना है। तो स्वास्थ्य के बिना देखेंगे तो कुछ नहीं है। और एक इतालवी कहावत है कि कई लोगों को स्वास्थ्य की सच्चाई उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, वो ऐसे बताते हैं। तो हालांकि जैसे हम कहते हैं कि हम स्वस्थ है, तो यानी हमारा हेल्थ इज वेल्थ। तो दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कुछ सोचते हैं। पर धीरे धीरे जब भी हमें शब्दों की सच्चाई को महसूस किया, शब्द भी हम लोग कभी यूज करते हैं, अरे मेरा घुटना दर्द कर रहा है, अरे मेरे को पीठ दर्द कर रही है, तो हम लोग कुछ ना कुछ उसके लिए बोलते रहते हैं। तो जब भी हम सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, छुटपुट बीमारी होती है, बिस्तर पे पड़ते हैं, तभी बीमार होते हैं, तो दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। और स्वस्थ होने के लिए, स्वास्थ्य को दोबारा पाने के लिए, हम महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं दिखती है। तभी तभी हमें ऐसा ही लगता है अभी अरे मेरा स्वास्थ्य खाली ठीक हो जावे, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो स्वस्थ जीवन के एक उपहार है। इसको अगर कोई स्वस्थ है, तो रियली में वो एक उपहार है उनको। और जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है, तो स्वस्थ रहने के लिए जो चाहे करें, सेहत को पाने के लिए, अपनी सेहत के लिए हमें कृतज्ञ होना है। अभी स्वास्थ्य के लिए आप याद रखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा। अगर समृद्ध, वो ज्यादा समृद्ध भी होगा, समृद्धि आएगी उसके पास। और अगर जिसके पास कृतज्ञता नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो उसके पास जो भी है उससे वापस ले लिया जाएगा। यानी अगर हम स्वास्थ्य के बारे में शिकायत करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होते जाएगा या बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों को जानते होंगे जो स्वस्थ जीवन शैली में विकल्प चुना है। जैसे कि हम इसके बावजूद भी देखते हैं कि सेहत को कितने जनों ने गंवा दी है। जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में उन्हें धन्यवाद धन्यवाद देना अनिवार्य है। और जब भी जैसे लोग भी जाते हैं, जिम में जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो सेहत के लिए उन लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव भी होता है, उन लोग खुद से प्यार भी करते हैं। और उसके साथ में अपनी सेहत के लिए वो कृतज्ञ भी रहते हैं, हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। यानी धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं।
वाह मेरा स्वास्थ्य, वाह। तो जिसके पास ग्रेटिट्यूड है स्वास्थ्य के लिए, उसको बहुत कुछ मिलेगा। जिसके पास नहीं है उसे नहीं मिलेगा, या जो भी है तो वापस ले लिया जाएगा। तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखें, बल्कि स्वास्थ्य के परिवार को, जो हम प्रवाह को जो बोलते हैं, कि जादू की गति दे रहे हैं हम उससे, जो फ्यूचर में भी जब भी स्वास्थ्य होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर छुटपुट दर्द है, निशान है, तिल है, दाग धब्बे हैं, मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ है, कुछ कालापन है, तो हम उसको ही ध्यान देते हैं, तो हमारी ऊर्जा किधर जाती है? उसमें जाती है। तो हमने आप अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति जब भी बनाते हैं तो खुशी का उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। तभी आप देखेंगे, अगर आपके फेस पे ग्लो आते जाएगा, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेंगे कोई भी चीज को। जब भी आप देखेंगे कि आप जैसा भी आगे देखने वाले हैं, इस अभ्यास में सीखेंगे कि स्वास्थ्य को जैसे हमने धन्यवाद बोला, और उसके बारे में हमने अच्छी बातें बोली, अपनी आंखों के लिए बोला, वाह कितनी रोशनी अच्छी है, मैं अच्छे से विजन है मेरा, देख पा रही हूँ। और सुनने की शक्ति मेरी बहुत अच्छी है, मैं सुन पा रही हूँ। और मेरी सब इंद्रियां अच्छा काम कर रही है, तो उसका सबका धन्यवाद। तो जैसे ही हम उसको वो ऐसा बोलेंगे, तो हमारा वो जादू के जैसा और काम अच्छा होगा। कृतज्ञता जो है, ग्रेटिट्यूड, एक वैक्सीन है, एक विषाण है, यानी जो भी रोग होते हैं उसको रोगम रोधक करते हैं, या तो प्रिवेंशन जैसे करते हैं। इसके लिए वैक्सीन देते हैं, तो हम क्या करते हैं, शरीर को प्रिवेंशन करते हैं बीमारियों से। तो ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन है, जिसे हम अपने रोग मुक्त करते हैं या रोगों से दूर रखते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। तो हमें जब भी ये, जिस हद तक आपने अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता रखी है, ग्रेटिट्यूड रखा है, तो आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से अच्छा होते जाएगा। तो हमेशा अपने को, हमारे शरीर को, मस्तक को तनाव या दबाव में खत्म हो जाता है। और वैसे इसको देखेंगे कि हमारा जो तनाव और दबाव कई रोगों का मूल कारण होता है। और हमेशा हमने भी ऐसा भी देखा है कि जैसे ही हम अच्छा बोलते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होते जाता है। तो इधर हम देखेंगे, एक अच्छी बात है कि आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य के लिए देखें, पता करें, लगा के देखें कि आप कितने उसके बारे में ग्रेटिट्यूड में हैं, कितना ग्रेटफुल महसूस करते हैं। और यदि आप ऐसा एहसास करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप वो वैसा नहीं महसूस करते हैं आपका स्वास्थ्य के बारे में, तो आपको थोड़ा भारीपन लगेगा, कभी कभी सचमुच आप बोझ या मुश्किल जैसा लगेगा। और हाँ, हम लोग उम्र के हिसाब से तो हम लोग जैसे भी हमारा शरीर है वो ढलते जाता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में हम लोग ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तो हमेशा ग्लो में रहेंगे, सुफुर्ती में रहेंगे, यानी एनर्जेटिक में रहेंगे। तो हमने क्या करना है शरीर के लिए, अपने मन मस्तक के लिए भी हमें हमेशा जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। और जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास करने के लिए अपने शरीर के बारे में ऐसे बोलना है, जैसे कि इन्होंने बताया, खास अंग के बारे में पंक्तियां पढ़े। जैसे आंखें बंद कर लें, अभी आप जैसे जैसे मैं बोलती हूँ, आप वैसे आप 2 मिनट आंखें बंद करिए और सुनिए। जैसे हम बोलते हैं, आंखें मेरी अच्छी है, विजन मेरा बहुत अच्छा है, मेरा हर एक शरीर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे आंखों के लिए कि मैं देख पा रही हूँ। मैं कानों के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कानों से मुझे अच्छा सुनाई पड़ता है। मैं नाक से श्वास ले पा रही हूँ, उस श्वास के लिए भी धन्यवाद, और मुझे मेरी नाक के लिए भी धन्यवाद, जो जिससे मैं स्मेल ले पाती हूँ और श्वास लेने में मदद करती है। और मेरा वो शरीर का हर एक अंग, जैसे मेरे हाथों का धन्यवाद, ये हाथों से मैं कितने कार्य करती हूँ, घर के कार्य करती हूँ, कंप्यूटर का काम करती हूँ, घर का काम, ऑफिस का काम करती हूँ, बच्चों को तैयार करना, तो कितना हम उससे कार्य लेते हैं। ये मेरे पैरों का धन्यवाद, जो कितना मुझे घुमाते हैं, मैं किधर किधर घूम के आती हूँ।
और देखेंगे तो कैसे हम कहाँ कहाँ पे हम लोग घूम के आते हैं, पैरों से दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कितना दौड़ते हैं। तो ये और कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो हे मेरे पैर, मेरे टांगे, मेरी धन्यवाद है आपका। तो ऐसा उनका भी हमें धन्यवाद करना है। और जैसे हर एक गहराई से हमें महसूस करना है, हर एक अंग के बारे में बोल के। जैसे मैं जो भी हर एक बॉडी का पार्ट है, अगर बोलेंगे थायराइड का धन्यवाद कि वाह कितना अच्छा कार्य करता है, और मेरी वाणी कितनी अच्छी निकलती है, मेरे गले का धन्यवाद, और मेरे शोल्डर्स का धन्यवाद, कितना वजन उठा सकती हूँ मैं, मेरी पीठ का धन्यवाद, वाह कितना मेरा वजन उठाती है, मेरे को सीधा बैठने में मदद करती है, उससे मैं सांसों पे ध्यान रख सकती हूँ, और मैं मेरा कितना काम करती हूँ, भाग दौड़ कितनी करती हूँ। और ऐसे देखेंगे तो वाह मेरा शरीर का वजन कितना नॉर्मल है, आई एम फिट एंड फाइन। मेरा वेट 65 kg है, और मेरी एज के हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट एकदम बढ़िया है। और वाह मेरी स्किन कितनी सुंदर है, मैं कितना ग्लो करती हूँ, और मेरे को कितना मेरा मुझे संभालती है। और स्किन से मैं कितना हमें अपना दूसरे कार्य भी जैसे होता है, जैसे पानी पीने के बाद हम लोग को ऐसा कभी पसीना भी आता है, तो मेरा वो भी एक यंत्र है जो, यानी बॉडी का जो पार्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें हर एक पार्ट के बारे में ऐसे सोचना है और बोलना है। और चमत्कारी मेरा शरीर है, कितना मेरा काम करती हूँ मैं। तो कभी हम लोग हवाई अड्डे पे टहलने के लिए जाते हैं, समुद्र पे घूमने जाते हैं, ऐसे भी चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं पैरों के बारे में बोलने के लिए। हाथों के बारे में जैसे मैंने बताया कि चीज उठाते हैं, पकड़ते हैं, लिखते हैं, और कितना कार्य करते हैं हाथों से। अपनी हर एक इंद्रियों के बारे में बोलना है, जीभ से बोलना है, कितना मैं स्वाद मुझे आता है उसमें, कितना मुझे स्वाद देती है, टेस्ट का अनुभव होता है। और ऐसे ही देखेंगे तो स्किन के बारे में जो मैंने बोला, वो स्पर्श भी हमें मालूम पड़ता है, ठंडा, गर्म, कोमल है क्या सख्त है, हम उसे समझ सकते हैं। तो या तो अभी जैसे चिकना है या कुछ अगर खुरदरा है, वो भी हम उसमें समझ सकते हैं। तो मेरी स्किन का धन्यवाद हो जो उसका भी हमें हर एक इंद्री का हमें धन्यवाद करना है। और आंखों का भी हम कितना बोल सकते हैं, आंखें कितनी सुंदर दिखती है, और वो भी हम बोल सकते हैं उसके लिए। तो आगे जैसे बोलना है, हर एक पार्ट के लिए बोल के हुआ, फिर अंदर के पार्ट्स का भी बोल सकते हैं। वाह मेरे पेट के जो इंटेस्टाइन है, कितना अच्छा काम करते हैं, पेट में मेरी डाइजेशन होती है, और जो वेस्ट है, मल मूत्र है, वो इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाता है, और पचन क्रिया मेरी अच्छी होती है। और मेरे हार्ट का धन्यवाद, मेरी दिल कितना अच्छा कार्य करती है, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाती है, तो उसका मेरा हृदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे कितने हमारे शरीर में चमत्कारी यंत्र है, जिसको हमने कभी तहे दिल से बोला नहीं है कुछ भी, या तो कभी याद भी नहीं किया है। हमने अपने लिए टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमें एक शरीर मिला है। अगर आप उसका मूल्य देखने को जाएंगे, तो अगर कोई बोलेगा तो आपके शरीर का हर एक पार्ट का कितना मूल्य है। जैसे किडनी, लिवर, ये चीजों का आजकल तो देखा है, लंग्स भी, जो फुफ्फुसा है, वो भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो कितने खर्चे आते हैं उसके बारे में, तो आप देखो कितना अमूल्य खजाना हमें परमात्मा ने दिया है, तो हमने कभी उसका कुछ कदर किया नहीं है। तो आज से हमें जब भी अभी इस नॉलेज में आए हैं, ग्रेटिट्यूड में आए हैं, मैजिक बुक हमने रोंडा बर्ड का पढ़ा है, उनको धन्यवाद देते हुए जब भी इनका हमें नॉलेज मिला है, तो हमें आज से स्वास्थ्य को रखना है संभाल के। तो एक कागज लेना है आपको, बड़े अक्षरों में लिखना है उसके ऊपर, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, ऐसा बड़े अक्षरों में आपने लिखना है। और आज आज आपको हर एक पार्ट का ग्रेटिट्यूड लिखना है, आज की ये असाइनमेंट रहेगी।
हर एक पार्ट का, जैसे जैसे मैंने बताया, हर एक पार्ट का आपको अपने मन से याद करना है और लिखते जाना है। और बड़े अक्षरों में या तो बड़ी हैंडराइटिंग में लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये लिख के आप भले छोटा सा चार्ट बनाइए, और आपको फ्रिज के ऊपर रखना है, या तो जो वॉशिंग एरिया रहती है जहाँ पे ब्रश करते हैं, मिरर के ऊपर, या तो कबोर्ड के ऊपर, या कोई फर्नीचर के ऊपर, या कोई दीवार के ऊपर, जैसे आपको वहां से दिखे। और रोज आपको जब भी आप देखें तभी बोलते जाना है, वाह प्रभु, कितना आपका धन्यवाद है, हे परमात्मा, ईश्वर, आपने मुझे स्वास्थ्य का उपहार दिया है, जिससे मैं, जो मुझे जीवित रखता है। तो ये आज आज से आपको ये कार्ड बनाना है, और वॉश बेसिन के पास रखिए, चाहिए तो फोन के नजदीक रखिए, कहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो कम से कम आप पूरे दिन में 4-5 बार जब भी ये बोलेंगे, धीरे धीरे बोलना है, और उसके लिए बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। और ये सब ये जब भी हम स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, तो ये हमेशा आपको कायम रखता है, अच्छा से रखता है। ये गारंटी है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आगे आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में बहुत लाभ होने वाला है आपको। आज का ये जादुई अभ्यास आप करेंगे, कि जादुई अभ्यास जो आप पहले हम हमेशा करते रहते हैं, अपनी नियमितें गिने। तो आज शरीर के बारे में नियमितें लिखिए, 10 नियमितें लिखिए। आप 100 भी लिख सकते हैं, शरीर का एक एक पार्ट, एक एक अंग लेंगे तो आपकी 100 हो जाएगी। तो ब्लेसिंग लिखिए, आपके शरीर के उपहार में क्या ब्लेसिंग मिली है वो लिखिए। और कम से कम, और ये बनाने लिखने के बाद में 1 से 3 तक आप कदम दौड़ाइए, और हमेशा बोलते रहिए। और यदि आप क्यों उसके बारे में धन्यवाद बोलते हैं, क्यों ग्रेटफुल हैं, वो लिखिए। और दोबारा सूची पढ़िए, जो लिस्ट बनाएंगे आप वापस से पढ़िए। और इस नियमतों के अंत में आप लिखिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और महसूस करिए कि ये नियमत के लिए आप वाकई में धन्यवाद हैं, और हमेशा ग्रेटफुल महसूस करिए। और कागज का एक कार्ड लेवे, और उसके ऊपर लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इससे लिखने के बाद में आप उसे ऐसी जगह पे रखें जो हमेशा बार बार आप देख सके। और कम से कम 4 अवसरों पे इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता यानी ग्रेटफुल महसूस करें। फीलिंग से लिखिए, हमेशा आपको फीलिंग आनी चाहिए, बहुत ही फीलिंग करनी है। चाहे हमें कुछ ब्रेकडाउन है शरीर में, चाहे अगर किसी को कुछ ब्रेकडाउन है, डायबिटिक है, या ब्लड प्रेशर है, कुछ भी है, तो भी दूसरे जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए नियमतें लिखनी है, उनके लिए ब्लेसिंग लिखनी है। और ये भी जो है उसको ब्रेकडाउन लिखना है, पर कंप्लेन नहीं देनी है। और उसके लिए आप दवाई खा रहे हैं, तो दवाई कंटिन्यू रखिए, उसको आप बंद नहीं करना है, लेकिन उसको भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। हार्ट को ग्रेटिट्यूड दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन को ग्रेटिट्यूड दीजिए। तो आप देखेंगे थोड़े टाइम में आपकी दवाइयां भी कम कम होती जाएगी, और आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाएगा। तो हमने देखा है जितने जन लोग भी ग्रेटिट्यूड हुए हैं, और उन्होंने अपनी डायबिटिक भी ठीक कर दी है। हमने देखा है बहुत जनों को ये था, थायराइड का प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हुआ है। और ये ग्रेटिट्यूड का इतना ऐसा चमत्कार होता है ना, कि आप ऐसा भूल जाएंगे कि कभी कैसे, कभी आपको कभी किसको ये ब्रेकडाउन हुआ था। दूसरा, डायबिटिक ठीक हुई है लोगों की, कैंसर तक ठीक हुई है, यूट्रस की गांठें गल गई है, ब्रेस्ट की जो गांठें थी वो भी गल गई है एकदम। और डॉक्टर लोग हैरान होते हैं कि अरे, आपकी तो लास्ट टाइम की जो सोनोग्राफी में ऐसे दिख रहा था, और अभी की आपकी सोनोग्राफी तो एकदम बढ़िया है। तो आप ये महसूस करके जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपको उसका चमत्कार दिखेगा। तो ये मैजिक बुक है ना, रियली में इट इज अ वंडर, इट इज रियली ग्रेटिट्यूड का मैजिक है इसमें। तो आप हमेशा उसको
ध्यान में रखिए। आज रात सोने से पहले फिर आप क्या करना है, जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में अच्छी हुई चीजें जो भी हो गई है उसको बोलें, और हर एक शब्द को, जादुई शब्द को शब्द बोलें, धन्यवाद बोलें। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। अभी कल के लिए जो असाइनमेंट है, कल का जो लेक्चर है वो मनी के ऊपर है। तो आप सब आइए और कल का भी देखें, अबंडेंस मिलने वाला है। कल तो बहुत बढ़िया जादू होने वाला है, तो आप देखेंगे बहुत ही फायदा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।